ये हिस्सेदारी और भागीदारी की आपने देखा होगा, बिहार सरकार ने अभी एक जनगणना जारी किया है जिसमें आप लोग संख्या 17% से ज़्यादा है, लेकिन 18, लेकिन मिला क्या वहाँ पे आपको? और लंबे समय से इन्हीं लोगों का राज है, तो क्या कहें? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि हमारा कहना ये है कि तेजस्वी वहाँ पर क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, वहाँ अब्दुल बारी क्यों नहीं उस पार्टी के होंगे? अब जनगणना आ गई ना, अभी तक कह रहे थे यादव ज़्यादा हैं, 18% यादव बता रहे थे, मुसलमानों को 14-15 बता रहे थे। तो ये तो हमें फ़ायदा हुआ, हम इसके पक्ष में है कि अब पता चलेगा कि मुसलमानों के पूरे मुल्क में असल अनुपात क्या है। लेकिन असली सीएम तो वहाँ नीतीश है जिनकी संख्या 2% है, या ऐसे कुछ? नहीं, देखिए बात संख्या की नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोड़ा को आपने देखा, झारखंड में बीजेपी ने एक निर्दल को बना दिया तो एक ही थे। तो बात संख्या की अकेले की नहीं होती, बात उनकी हैसियत की होती है और उनकी अपनी छवि की होती है। तो ऐसा लगता है कि नीतीश, बीजेपी को ज़रूरत पड़ती है तो नीतीश को लेकर चलती है, और इनको ज़रूरत है वो भी नीतीश को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश की अपनी कोई हैसियत। आजकल ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्या कहें? देखिए, हमारा कहना ये है कि या तो आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, या तो अब जाति जनगणना हो गई है तो 100% में जिसकी जितनी संख्या है उतने अनुपात में अगर 100 वो है तो बिहार में 18 मुसलमानों को नौकरी मिलनी चाहिए। वहाँ पर इसी तरह 16% जो है दलित समाज के लोग हैं, 15%, तो उनको उतना ना मिल चाहिए। 15% सवर्ण समाज के लोग हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो ये जो अनारकी फैली हुई है वो बराबरी हो जाएगी कि जिसका जितनी संख्या उतने में उनको जो हिस्सेदारी दे दी जाए। मुसलमानों में भी कैटेगरी आप लोग स्वीकार करेंगे, जैसा कि हिंदुओं में है ना कि सवर्ण है, दलित है, ओबीसी है, तो क्या ये आपके यहाँ भी ऐसे होगा जब आरक्षण व्यवस्था होगी? देखिए, हमारा कहना ये है कि यहाँ पर दो ही, अब तो 3 आरक्षण हो गए हैं। कल बिहार में भी सवर्ण को दे दिया उन्होंने 10%। प्रधानमंत्री जी ने पूरे मुल्क में 10% 2019 के पहले दे दिया। तो यहाँ 3 रिजर्वेशन है, तो जहाँ जहाँ जो अनुपात में ओबीसी मिलेगा, दलित मिलेगा। दलित में हमारा नेहरू जी ने उसको गड़बड़ कर रखा है, मुसलमानों को वंचित कर दिया। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं 341 की, ताकि हमारा उसमें भागीदारी बन सके। फाइनल सवाल, क्या एजेंडा है सर 2024 आपके सामने है?